आप सब जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने पिछले दिनों में पढ़ा। आज हम नपुंसक लिंग शब्दों और सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा में वस्तुवाचक शब्दों, जिनसे वस्तुओं का पता चलता है, शरीर के अंगों, फल फूल आदि का प्रयोग अधिकतर नपुंसक लिंग में किया जाता है। जैसे पुस्तक वस्तु है, कमल फूल है, मुख शरीर का अंग है, फल चित्र आदि ऐसे ऐसे शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर मान लिया जाता है कि नपुंसक लिंग में नॉन लिविंग वस्तुएं आती हैं, लेकिन संस्कृत में मित्र शब्द का प्रयोग भी नपुंसक लिंग में किया जाता है। अब मित्र तो कोई बॉय या गर्ल कोई ऐसा होगा, लिविंग होगा, लेकिन संस्कृत में मित्र शब्द नपुंसक लिंग में आता है। और जो ऊपर जो दिए हैं नाम, वस्तुएं, शरीर के अंग, फल फूल, ये भी सारे नपुंसक लिंग में नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं, लेकिन कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी होते हैं ये। जैसे जिन शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो कुछ आज नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द मुख्य तौर पर हमें नपुंसक लिंग में प्रयोग आते हैं। तो देखिए बच्चों, तीनों वचनों में नपुंसक लिंग शब्द। फल शब्द फलम फले फलानी, 3 वचनों में इसके इस तरह से रूप बने। फलम माने एक फल, फले माने 2 फल और फलानी माने अनेक फल। फिर कमलम कमले कमलानी, एक कमल, 2 कमल और अनेक कमल। इसी प्रकार पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। फिर कंदुकम, कंदुक माने गेंद, बॉल, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। पत्रम पत्रे पत्राणी, एक पत्ता, 2 पत्ते और अनेक पत्ते। पत्र चिट्ठी को भी कहते हैं, लेटर को, और पत्ते को भी कहते हैं। फिर चित्रम चित्रे चित्राणी। आप देख रहे हो कि शुरू में तो हम नी लगा रहे थे, पुस्तकानी, कंदुकानी, फलानी है, और अब आने लगा पत्राणी, चित्राणी, मित्राणी, है ना। ऐसे ही पुष्प पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। तो बच्चों, जिन शब्दों में र या रे ऋषि या षटकोण वाला श, इन तीनों में से कोई भी अक्षर आता है तो उसमें न को ण चेंज हो जाता है। तो जैसे पत्र, मित्र, चित्र में र की साउंड आ रही है, र लगा हुआ है। पुष्प में श षटकोण है, तो इसमें न को ण चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए अब कुछ अन्य नपुंसक लिंग शब्द देखते हैं। मोदक, मोदक माने लड्डू। नेत्र, नेत्र माने आँख। वन, वन माने जंगल। यंत्र, मशीन। गृह, घर। नक्षत्र, तारा। आम, आम, आम का फल। चक्र, चक्र माने पहिया। इन सभी के रूप इसी प्रकार तीनों वचनों में होंगे। जैसे गृहम गृहे गृहाणी, आम्रम आम्रे आम्राणी। आओ अब नपुंसक लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होने वाली कुछ धातुएं देखें। देखो बच्चों, धातुएं आपने पढ़ी हैं अभी तक। क्या पढ़ी हैं? पट, लिख, खाद, गच, ये सारे काम हैं। नपुंसक लिंग में ज़्यादातर वस्तुएं आती हैं। अब कोई वस्तु न तो खाएगी, न पिएगी, न खेलेगी, न दौड़ेगी, तो वस्तुओं के लिए तो सबसे ज़्यादा कौन सी धातु प्रयोग होगी? अस। अस का मतलब है होना। अस, अस्ति स्तः संति। अस्ति का मतलब है, जब एक वस्तु है तो उसको अस्ति कहा जाता है, 2 हैं तो स्तः, और ज़्यादा हैं तो संति। पत, पत माने गिरना। पतति पततः पतंती। फिर है विकस, विकस माने खिलना। जैसे फूल खिलता है
तो विकसति विकसतः विकसन्ति। फिर चल चलति चलतः चलन्ति। स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति। स्फुर माने चमकना, अब तारा है तो चमकेगा, तो इस तरह से स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति। ये धातुएं हैं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग अस का होता है। और अस के देखो प्रथम पुरुष के रूप इन सभी धातुओं के यहाँ लिखे हैं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग वाले कोई भी शब्द हो, कोई भी सर्वनाम हो, सब प्रथम पुरुष से यानी थर्ड पर्सन से संबंधित हैं। इनके साथ प्रथम पुरुष के ही धातु रूप या क्रियापद लगते हैं। तो कुछ वाक्य देखें आओ, किस प्रकार इनके वाक्य बन रहे हैं। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, पत माने गिरना। द्विवचन में बना पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। इसी प्रकार कमलम विकसति, कमल खिलता है। कमले विकसतः, दो कमल खिलते हैं। कमलानि विकसन्ति, कई कमल खिलते हैं। यंत्रम चलति, यंत्र यानी मशीन चलती है। यंत्रे चलतः, दो मशीनें चलती हैं। यंत्राणि चलन्ति, कई सारी मशीनें चलती हैं। तो देखें आगे किस प्रकार इन्हें करना है। अब सर्वनाम रूप देखें। सर्वनाम रूप कौन से हैं नपुंसकलिंग में। तत्, एतत् और किम, यही तीन शब्द आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में भी सीखे थे। तत् माने वह, एतत् माने यह और किम माने क्या। तो नपुंसकलिंग में इन सर्वनामों के रूप हैं तत्, ते, तानि। वह, वे दोनों, वे सब, ये वस्तुओं के लिए कहा जाएगा। एतत्, एते, एतानि। किम, के, कानि। ठीक है। किम का मतलब यहाँ कौन नहीं होता, क्या होता है। कई बार मित्र है तो हम कहेंगे कौन, क्योंकि मित्र नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन कोई पुस्तक या वस्तु है तो हम कहेंगे क्या, क्या दोनों, क्या, क्या सब। इस प्रकार इनके अर्थ होंगे। अब इनके कुछ वाक्य देखते हैं। तीनों वचनों में इनके वाक्य देखें। अभी हमने बिना सर्वनामों के वाक्य देखे, अब सर्वनामों के साथ देखो। तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः, वे दोनों पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। एतत् चित्रम अस्ति, यह चित्र है। एते चित्रे स्तः, ये दोनों चित्र हैं। एतानि चित्राणि सन्ति, ये सब चित्र हैं। एतत् पुष्पम विकसति, यह फूल खिलता है। एते पुष्पे विकसतः, ये दोनों फूल खिलते हैं। एतानि पुष्पाणि विकसन्ति, ये सब फूल खिलते हैं। फिर तत् किम अस्ति, वह क्या है। ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं। किम यंत्रम चलति, कौन सा यंत्र चलता है, कौन सी मशीन चलती है। के यंत्रे चलतः, कौन सी दो मशीनें चलती हैं। कानि यंत्राणि चलन्ति, कौन सी सब मशीनें चलती हैं। तो देखो नपुंसकलिंग के शब्द पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चित्रम चित्रे चित्राणि, इन्हीं में है ना। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है। और इसी प्रकार सर्वनाम तत्, ते, तानि। एतत्, एते, एतानि। किम, के, कानि। और अस के रूप अस्ते, स्तः, सन्ति। इन्हीं वाक्यों में देखो, ये जो वाक्य सामने हैं, अस्ति, स्तः, सन्ति। विकसति, विकसतः, विकसन्ति। चलति, चलतः, चलन्ति। तो बच्चों, जैसे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देखा था कि सिर्फ वचन की मैचिंग ही ज़रूरी है। एक वचन सर्वनाम के साथ एक वचन का संज्ञा शब्द और एक वचन की क्रिया, तो वाक्य सही बन गया। ऐसे ही द्विवचन के सर्वनाम के साथ द्विवचन की संज्ञा और द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के सर्वनाम के साथ बहुवचन की संज्ञा और बहुवचन की क्रिया। तो इस प्रकार इनके वाक्य बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इनके अभ्यास और बाकी काम कल करेंगे।
तो आज आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें।